नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कनाडा से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जो कमेंट आया था वो आया था दिमाग में जब नस फट जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई थी। उसमें कमेंट आया है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर दिमाग पे स्वेलिंग होके ब्लड की उल्टी होना कौन सी बीमारी का लक्षण है। तो देखो ये दोनों ना अलग अलग चीज़ हैं, इनको एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। ब्रेन की जो स्वेलिंग होती है, दिमाग की जो स्वेलिंग होती है, उसमें खून की उल्टी नहीं आती है। उसका कोई भी लक्षण खून की उल्टी का नहीं होता है। उसके जो लक्षण होते हैं, जब भी दिमाग पर स्वेलिंग हो जाती है तो जो लक्षण आते हैं कि व्यक्ति जो है उसको चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द रहेगा, उसको उल्टियां भी आ सकती हैं, पर उल्टियां खून की नहीं आएंगी। उसको मैं आगे अभी बताता हूं कि क्यों आ सकती हैं खून की उल्टी, उसका हम अलग कारण इससे क्या रिलेशन है बताता हूं। तो उसको जो है थोड़ा सा गफलत में जा सकता है, वो इंसान थोड़ी बहकी बहकी बातें कर सकता है, बेहोश भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल कोमा में चला जाए। तो जो दिमाग पर स्वेलिंग होती है उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों को दिमाग पर स्वेलिंग होती है उनको जो सीजर्स होते हैं, दौरे आने की तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मतलब ये मान के चलिए कि 95-98% लोगों को दौरे आते ही आते हैं, सीजर्स, ठीक है। तो ये होता है दिमाग पर स्वेलिंग का कारण। अब दिमाग पर स्वेलिंग जब उन लोगों को होती है उनको उल्टियाँ बहुत आती हैं, उनको उल्टियाँ भी आती हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी इंसान को उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, बार बार उल्टी आ रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो उसका स्टमक है इन पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, उल्टी करते हैं जब हम। लेकिन फिर भी अगर उल्टी ज़्यादा आती रहती है तो जो स्टमक है, स्टमक यानी कि आम भाषा में अगर मैं उसको कहूँ तो जो पेट है, पेट की जो दीवारें हैं वो बहुत मुलायम है। उन पर जब खिंचाव पड़ता है तो कोई छोटा सा टीयर हो जाता है, बहुत ही छोटा सा, तो उस स्थिति में उल्टी आ सकती है, ठीक है। उसमें खून आएगा, तो उसको उसमें ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जब कोई इंसान बेहोश होता है, दिमाग पर स्वेलिंग के कारण वो बेहोश हो चुका है। अब बेहोशी की स्थिति में शरीर पर एक प्रकार का एक स्ट्रेस होता है, और जब भी शरीर पर स्ट्रेस पड़ता है तो उस स्थिति में स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पेट में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं स्ट्रेस के कारण, हाइपर एसिड का सिक्रेशंस होता है, उस टाइम पर ऐसा हो सकता है। तीसरा जो कारण हो सकता है कि देखिए कई बार कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, तो उनके पेट की जो नसें होती हैं वो फूल करके मोटी हो जाती हैं, गुब्बारे जैसी नाजुक हो जाती है वो हिस्सा उनका। तो जब उस स्थिति में उनके दिमाग पर अगर स्वेलिंग हो गई और जोर पड़ा पेट पे, तो भी उनको उल्टी में खून आ सकता है, ठीक है जी। कुछ लोगों को पुराने टाइम से या किसी भी कारण से जो है गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, छोटे छोटे घाव होते हैं उनके शरीर में, उनके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर पहले से ही, या ड्यूडिनम के अंदर। उस स्थिति में भी उनको उल्टी में खून आ सकता है। तो उल्टी में खून आने के कारण होते हैं अलग। पेट में आंतों से संबंधित चीज़ है, दिमाग से संबंधित इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। दिमाग से संबंधित है तो सिर्फ इतना है कि उल्टियाँ ब्रेन की वजह से ज़्यादा आ रही हैं, और कोई जो स्किन है स्टमक के अंदर वो छोटी सी टीयर हो गया उसमें, तो वो हो सकता है कारण। और कोई कारण मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भाई किसी और भाई का था, तो उन्होंने बोला है कि भाई मेरे भाई का जो है ब्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, सर में चोट लग गई है उनको। अब उनको जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना क्यों आता है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात इन्होंने जो है उठाई है। जो ब्रेन, जब भी ब्रेन को चोट लगती है जिन लोगों को, उनमें बहुत ज़्यादा लोगों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और अनकंट्रोल्ड तरीके से आता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, चोट लगने के बाद में कई बार उस पर असर आ जाता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो असर होता है हमारे शरीर में, वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे शरीर में। हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है नॉर्मल, जैसे कि हमारी हार्ट रेट को नॉर्मल रखना, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना, हमारी सांस को, हमारे डाइजेशन को, और जो सेक्सुअल अराउज होती है, इन सब चीज़ों को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है और उस स्थिति में उसके जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उस पर असर आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही फंक्शन, मेन रोल जो होता है वो स्वेटिंग से संबंधित होता है। तो उन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। कई बार आप देखेंगे कि अचानक से जो है उनकी सांस की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हमारे पास आईसीयू में रहते थे वो मरीज़, तो उस टाइम पर हम उनको नोट करते थे कि उनकी जो हार्ट रेट है वो भी कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए बढ़ जाती थी और फिर से नॉर्मल हो जाती थी। और उन लोगों का जो है सांस की गति भी, आप लोगों अक्सर ब्लड प्रेशर उनका एकदम से जो है 180-90 पहुंच जाएगा, और फिर से वापस 120-130 की रेंज में आ जाएगा। और ये सब कुछ 2-3 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो ये सब कुछ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट के कारण होता है। तो जब भी ब्रेन पर चोट लगती है या ब्रेन के अंदर हैमरेज हो जाता है, तो उस स्थिति में ब्रेन का जो ये सिस्टम होता है इस पर असर आ जाता है, उसकी वजह से पसीना आता है। इसमें कोई घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बस हाँ, ये है कि पसीना उनको परेशान बहुत ज़्यादा करता रहता है, तो डिहाइड्रेशन वगैरह होने का भी थोड़ा सा खतरा रहता है। तो इन लोगों को लिक्विड वगैरह की मात्रा अच्छे से, पूरी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो जितने भी ब्रेन की इंजरीज होती हैं उनमें भाई जितनी भी दौरे की जो दवाइयाँ होती हैं वो निश्चित रूप से सभी को दी जाती हैं, और उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक भाई ने कमेंट कर रखा था, तो हाँ बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। और किसी भी ब्रेन की दिक्कत में, चाहे ब्रेन की नस बंद हुई हो, चाहे ब्रेन की नस फटी हो, चाहे उनको किसी भी प्रकार के शरीर दिमाग पे चोट लगी हो, किसी भी कारण से व्यक्ति बेहोश हो, उन सभी स्थितियों में जो एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि लीवोटिरासिटाम
और एप्टोइन वगैरह की जो दवाइयाँ होती हैं ये निश्चित रूप से चलती ही चलती हैं, ये मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, हर एक डॉक्टर देता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में किसी भी शहर में दिखाओ। तो दोस्तों ये था आज के जो कमेंट्स थे उनका आंसर। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।